नमस्ते, बुरहानपुर के इस अंक में आपका स्वागत है। बुरहानपुर में कांग्रेसी पार्षद शहर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर महापौर माधुरी पटेल और अपनी ही पार्टी की निगम सभापति अनीता मर्यादों के खिलाफ लामबंद हो गए। पार्षदों का आरोप है नगर निगम परिषद की बैठक और बजट बैठक नहीं बुलाए जाने पर पार्षदों ने कलेक्टर को नगर निगम एक्ट का हवाला देते हुए दोनों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। पार्षदों ने चेताया, अगर कलेक्टर भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अयोग्य घोषित कराए जाने को लेकर कोर्ट की शरण लेंगे। पार्षदों के इस कदम से शहर की सियासत गर्मा गई है। शहर की सरकार नगर निगम परिषद बने 1 साल का समय पूरा हो गया है। शहर में फैली अव्यवस्था, मूलभूत समस्याओं के हल नहीं होने को लेकर कांग्रेसी पार्षद लामबंद हो गए। बार बार नगर निगम परिषद की बैठक आहूत करने की मांग करने के बाद भी महापौर और निगम सभापति द्वारा अनसुना करने पर कांग्रेस पार्षद महापौर माधुरी पटेल और अपनी ही पार्टी के निगम सभापति अनीता मर्यादों के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। नगर निगम में उपनेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम एक्ट का हवाला देते हुए कलेक्टर को ज्ञापन देकर महापौर माधुरी पटेल और निगम सभापति अनीता मर्यादों को अघोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा, अगर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई नहीं करते हैं तो कोर्ट की शरण लेंगे। 2022 जुलाई के अंदर परिषद का गठन हुआ और आज 1 वर्ष होने जा रहा है। 1 वर्ष में केवल 1 मीटिंग उन्होंने कॉल की है, अध्यक्ष और महापौर ने। नियम ये है कि 2 माह में 1 मीटिंग अनिवार्य है और ये मीटिंग कॉल नहीं करते तो बजट का निर्माण नहीं हो पाता, सैंक्शन नहीं हो पाता, पैसे राज्य शासन से नहीं आ पाते, तो शहर का विकास कार्य रुक जाता है। अभी जल आवर्धन योजना और सीवरेज के माध्यम से जो नगर की गली गलियों में मेन रोड के ऊपर गड्ढे खुदे हुए हैं, लोग परेशान हैं, उनके आने जाने में आवागमन में तकलीफ है, नल की समस्या, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। बजट नहीं होने के कारण ये सारे काम रुक गए हैं, ठप हो गए हैं। तो महापौर और अध्यक्ष यदि अगर मीटिंग कॉल नहीं करते हैं सामंजस्य स्थापित करके, तो कमिश्नर महोदय को अधिकार है कि वो बुलाएं। हमने 23 पार्षदों ने सिग्नेचर करके कमिश्नर को लिख करके दिया कि आप मीटिंग कॉल करिए। जनहित के खिलाफ जो है महापौर और अध्यक्ष काम कर रहे हैं, मीटिंग नहीं कॉल करते, आप बुलाइए। नियम में प्रावधान है कि आप बुला सकते हो, अगर वो नहीं बुलाएंगे। उनको लिख के देने के बाद भी आज 21-22 दिन हो गए, नगर निगम आयुक्त ने भी नहीं बुलाया। अधिनियम की धारा 19 ख के अंदर ये प्रावधान है कि अगर महापौर और अध्यक्ष अधिनियम का पालन नहीं करते और लोक हित में कार्य करने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते और बजट का निर्माण करके शासन से राशि नहीं बुलाते, तो सारे विकास कार्य रुक जाने के कारण ये लापरवाही अध्यक्ष नगर निगम और महापौर की होती है। तो धारा 19 ख के अनुसार उनको अयोग्य घोषित करने के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर का जो है राज्य शासन को भेजा जाएगा। इसीलिए हमने आज ये निवेदन किया है कि महापौर और अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने के लिए कलेक्टर महोदय, क्योंकि आप राज्य शासन के प्रतिनिधि हो और प्रतिनिधि की हैसियत से आप ये प्रतिवेदन बनाइए कि ये मीटिंग कॉल नहीं कर रहे हैं, इनको अयोग्य घोषित किया जाए और राज्य शासन को आप लिखें। अगर राज्य शासन को लिखने के बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई महापौर को हटाने की, अयोग्य घोषित करने की नहीं की जाती है, तो फिर हम इसके खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट फाइल करेंगे, क्योंकि हमारे शहर का विकास रुक गया है, जनता परेशान है। लोगों ने उनको चुन करके भेजा था कि आप जनहित के कार्य करिए। जनहित का कार्य ये है कि आप नगर निगम में बैठो, नगर निगम में वर्क करो, वहाँ के पार्षदों की समस्याएं सुनकर राशि आवंटित करवाओ। कमिश्नर का भी कर्तव्य है, राज्य शासन का भी कर्तव्य है, लेकिन ये सब काम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पार्षद और नगर निगम में उपसभापति फहीम हाशमी ने कहा, 1 साल से लगातार विपक्षी शहर और वार्डों की समस्याओं को हल करने की मांग कर रहा है और चर्चा करने के लिए परिषद की बैठक बुलाने की मांग करता चला आ रहा है। इसलिए अब कांग्रेसी पार्षद और महापौर के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। महापौर के चैम्बर के घेराव का असर ये हुआ कि महापौर ने ना चाह के भी परिषद की बैठक कॉल कर दी है। अब विपक्षी दल कांग्रेस का शेष बचे 4 साल इसी तरह उग्र आंदोलन करके जन समस्याओं को लेकर हल करवाएंगे। और शहर की जनता जब परेशान होती है तो वो जनप्रतिनिधियों के पास अपनी जो भी समस्या है लेके जाती है। हम जितने भी पार्षद जो लामबंद हुए, तो शहर की जनता जो हमारे पास आ रही है, काम नहीं हो रहे शहर के, आप बता दीजिए कि 1 साल होने को आया है, किसी तरीके का कोई भी कार्य ऐसा जो नहीं हुआ जिससे जनता को सुविधा मिले। असुविधा होने वाले काम सारे इन्होंने किया है। 1 साल होने के बाद एक तो वहाँ पर जो हम महापौर का घेराव करने गए थे, वहाँ महापौर आती नहीं है, इसलिए हमने कहा कि महापौर कहाँ है। वो उनके घर पे ऑफिस लगाती है या वहाँ पे परमान जी गोविंदवाला में बैठती है, तो समस्या जनता और प्रतिनिधि लेके जाएगा। दूसरा,
कि आज 4 से 6 महीने हो गए हैं, बजट को लेके आज तक सम्मेलन नहीं हुआ, तो शहर का विकास हुआ का? इन सब समस्याओं को लेके हम लामबंद हुए और हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता की आवाज़ को हम वहाँ तक पहुँचाएं और जनप्रतिनिधि जो इस तरीके का कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं और काम नहीं करना चाह रहे हैं, उनको अयोग्य ठहराया जाए। लेट क्यों हो गया विपक्ष, इतना लेट क्यों? नहीं, विपक्ष लेट नहीं हुआ। विपक्ष बार बार इस चीज़ को उनके पास मौखिक रूप से लिखित में पहुंचा रहा था, लेकिन इनकी कान पे जू ही नहीं रेंग रही है, तो आखिरी में हमको ये कदम उठाना पड़े और इसके बाद भी हम सख्त कदम उठाएंगे। अभी जो 2 आंदोलन की उसका क्या इम्पैक्ट हुआ और आने वाले 4 सालों में आपका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, अभी जो आंदोलन हमने किया उसका फ़ौरन इम्पैक्ट तो ये हुआ कि आज लगभग 22 से 25 तारीख की मीटिंग उन्होंने अनाउंस की। जो नहीं करना चाह रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये हुआ। उसके बाद अभी जो हमने कल महापौर जी का मामला था कि कहाँ है, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। अधिकारियों में इनमें थोड़ा सा करंट आया है कि वर्क कैसे करना है, क्या करना है, शहर की ओर ध्यान देना शुरू किया इन्होंने। अब क्या आने वाले 4 सालों का क्या रोड मैप रहेगा? क्या ऐसे ही आप फिर 1 साल के लिए कहीं फिर 1 साल बाद आएंगे या रोज आप एक्टिव रहोगे? नहीं, हमारी कोशिश तो अब यहाँ से ये रहेगी कि हम इनसे मौखिक रूप से और लिखित में जो बातें कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इसी तरीके से उग्र होकर आंदोलन करके इनके सामने सारी विपक्षी भूमिका जो है हम निभाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजहरुल हक ने अपनी पार्टी की महापौर माधुरी पटेल का बचाव करते हुए कहा, महापौर माधुरी पटेल नागरिकों के दिल में है, तभी तो जनता ने उन्हें दूसरी बार महापौर बनाया। उन्होंने कहा, कांग्रेसी पार्षद सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्षदों को सलाह की कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, वो भी अपने अपने मोहल्लों में जाकर फिर जनता की समस्याओं को देखकर उनका समाधान करवाए। उन्होंने कहा, अपनी ही पार्टी के निगम सभापति को अयोग्य घोषित करने की मांग कांग्रेस की गुटबाजी को दर्शाता है। देखो, ये सब तो जो है, ये सब विघ्न संतोषी लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ दिलाकर ये जीतते आए हैं और इनको अपना खुद का कुछ बता के सुर्खियाँ बटोरने के लिए इनके पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए ये एक सस्ती लोकप्रियता के चलते इस तरह के काम करते रहते हैं। आप ये बताओ कि ये जो वहाँ पर माधुरी पटेल जी के चैम्बर के पास में जाकर ये नारेबाजी करना कि माधुरी पटेल कहाँ है, कहाँ है, तो माधुरी पटेल तो बुरहानपुर के लोगों के दिल में है। तब तो तीसरी बार चुन के आए हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार चुन के आए। 2 बार माधुरी पटेल जी खुद रही हैं, उसके 1 बार उनके जो पति हैं अतुल पटेल जी रहे हैं। तो ये तो इस तरह की बातें करना एकदम बेबुनियाद है और पगलों जैसी हरकतें हैं इनकी। और अगर उसके अलावा अगर आप वहाँ पर किसी के चैम्बर के पास में जाके आप नारे लगा रहे हो कि कहाँ है, कहाँ है, तो फील्ड में है, जो काम करने वाला आदमी रहेगा तो वो एसी में बैठ के काम करेगा कि पब्लिक के बीच में जाके काम करेगा। और आपको भी नारेबाजी बंद करके, बरसात आ रही है, मोहल्ले में कैसी व्यवस्था होना चाहिए, नालियाँ साफ़ है कि नहीं है, लोगों के बराबर निकास की व्यवस्था है कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं है, वो जाके देखना चाहिए। तो यहाँ पे आके निकम्मे काम कर रहे हैं और वहाँ खड़े होके माधुरी पटेल कहाँ है के नारे लगा रहे हैं। अरे माधुरी पटेल एक जो है काम करने वाली और सबको लेकर चलने वाला एक व्यक्तित्व है और पूरे टाइम पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक को सुन के उसका निराकरण करने वाला एक नेतृत्व है। वो हमेशा आपको फील्ड में मिलेगा। जो निकम्मे होंगे वो वहाँ पे जाके इसी तरह के नारे लगाएंगे और अपनी दुकानदारी के चलते जो नगर निगम के चक्कर काटते रहेंगे। अपनी पार्टी की निगम अध्यक्ष को भी अयोग्य घोषित करने के लिए क्या करेंगे? अरे अब ये तो बोलना ही बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से बहुत वैसी बात होगी। ये तो सबको दिख रहा है, इनके जो आपस में जो खींचातानी चल रही है, ये उसी का एक रूप और सामने आया है कि अपनी ही पार्टी का जो निगम अध्यक्ष है वो उनको हजम नहीं हो रहा है। तो ये चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, ये तो इनके मेरी समझ के परे है।